शांति शांति शांति। शांति। सत्यार्थ प्रकाश में रॉकर्स तेरे कौन से? निवेदन है सभी प्रतिभागियों से कृपया अपने माइक को म्यूट रखें, जिससे कि आसपास से आने वाली जो ध्वनियां हैं उनसे बाधा सभी लोगों को न हो। तो पंचम समुल्लास समाप्ति की ओर था हमारा सत्यार्थ प्रकाश में, और अंत अंत का कुछ भाग जो बचा हुआ था उसका हम आज अध्ययन करते हैं। सुवर्ण आदि दान सन्यासियों को नहीं देना चाहिए, ये प्रश्न था, और उसका उत्तर दिया कि भाई जो ये स्वार्थ अधिक रखने वाले लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि अगर सन्यासियों के पास में अधिक धन संपदा हो जाएगी तो फिर वो अधिक बल से गलत का खंडन करने लग पड़ेंगे। तो इस कारण से बहुत से लोग इस बात का विरोध करते हैं, परंतु जिसको समस्त संसार से वैराग्य प्राप्त है वो कोई व्यक्तिगत हित साधने के लिए धन का उपयोग नहीं करेगा, सारे समाज के हित के लिए ही करेगा। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को देने में कोई बुराई नहीं है। यही नाना प्रकार के रत्न सुवर्ण आदि धन विविक्त अर्थात सन्यासियों को देवें। और वह श्लोक भी अनर्थक है, क्योंकि सन्यासी को सुवर्ण देने से यजमान नरक को जावे तो चांदी हीरा मोती आदि देने से स्वर्ग को जाएगा। ये प्रश्न और उत्तर हो चुका था हमारा। और फिर ये इससे अगला प्रश्न भी हो चुका था कि पंडित जी इसका पाठ बोलते भूल गए, यति हस्ते धनम दद्यात। तो उसका भी उत्तर स्वामी जी ने दे दिया था कि भाई हाथ में धरने से अगर नरक को जावे तो गठरी बांध के दे दो, चरण में धर दो, पैरों में धर दो, इस तरह की बात भी आ चुकी थी। तो विनोद की भी थी कुछ, और ऐसा स्वामी जी की शैली है कि विनोद आदि के माध्यम से भी वो बातों को समझाते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, लोग कहते हैं कि श्राद्ध में सन्यासी आवे व जिमावे तो उसके पितर भाग जाएं और नरक में गिरें। तो उत्तर देते हैं, प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ श्राद्ध मरे हुए पितरों को पहुंचना ही असंभव है, वेद और युक्ति विरुद्ध होने से मिथ्या है। पहली बात तो यही है कि जो इस प्रकार का कहा कथन होता है कि श्राद्ध जब किया जाता है तो पितर आ जाते हैं और श्राद्ध को, जो श्राद्ध में भोजन आदि होता है उसको पितरों को दिया जाता है, वो पहुंचता है, ये सब बातें असंभव हैं। वेद और युक्ति दोनों से ही विरुद्ध है ये बातें। और जब आते ही नहीं तो भाग कौन जाएंगे? तो ये प्रश्न करके और इस बात को स्पष्ट किया महर्षि स्वामी दयानंद जी ने कि वहां पर इस प्रकार का जो आयोजन लोग करते हैं उसमें पितर अर्थात माता पिता जो मृत हो चुके हैं उनका आना संभव नहीं है कभी भी। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि जो भी शरीर जिसका मृत होता है वो ईश्वर की व्यवस्था में अगले जन्म आदि के लिए चला जाता है। तो वो अपने दूसरे भोगायतन शरीर में होगा, बालक होगा, बड़ा होगा, जिस जिस भी अवस्था में हो,
तो वो वहां पर अपना उसका भोग चल रहा होगा, कर्मफल भोग जैसा भी होगा। वो यहाँ पर कैसे श्राद्ध आदि का भोजन इत्यादि लेने के लिए आ सकता है? संभव ही नहीं है। तो इसीलिए उसको असंभव कहते हैं। तो जब वे आते ही नहीं तो भाग कौन जाएंगे? फिर आगे देखिए और बात उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात जीव जन्म लेते हैं तो उनका आना कैसे हो सकता है? इसलिए यह भी बात पेटार्थी पुराणी और वैरागियों की मिथ्या कल्पी हुई है। तो ऐसे लोगों को पेटार्थी कहा है, इसीलिए कहा है कि भाई दूसरे को कुछ भी समझा बुझा के उल्टा सीधा और अपने उसके यहाँ से धन हरण करना, अपने भोजन आदि की व्यवस्था करना, ऐसे जो लोग हैं जो किसी के दुख का भी लाभ उठाना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं संसार में। तो इन्हीं को पेटार्थी पुराणी और वैरागी इस तरह की बात उनको कही गई है, ऐसे नाम लोगों के हैं। तो ऐसे लोगों की ये बातें जो हैं मिथ्या कल्पी हुई हैं, ये झूठ बनाया हुआ है, इन्होंने झूठ फैला रखा है और अपने प्रभाव का उन्होंने दुरुपयोग किया संसार में। आगे, हाँ यह तो ठीक है कि जहां सन्यासी जाएंगे वहां यह मृतक श्राद्ध करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखंड दूर भाग जाएगा। तो जो सन्यासी है वो ऐसे उल्टे सीधे कार्य, दुखी को और दुख पहुंचाना, उसका और धन हरण करना इत्यादि, इन सब कार्यों को रोक देता है। क्योंकि गलत को वो कहता है कि नहीं, ये इस तरह से नहीं होता है, ये गलत है, इस प्रकार से नहीं करना है। तो सन्यासी की बात तो सब मानेंगे, क्योंकि सन्यासी सबसे अधिक विद्वान है, वैराग्यवान है और सबके हित के लिए वो विचरण करता है सारे संसार में, उसका व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं रहता। तो हर कोई सन्यासी की बात मानेगा। तो सन्यासी की बात जब मानने लगेंगे लोग तो पाखंड दूर भाग जाएगा। पितर भागना तो नहीं होगा, क्योंकि आए नहीं तो भागेंगे क्या, लेकिन पाखंड जो है वह जरूर दूर भाग जाएगा। तो आगे प्रश्न करते हैं, जो ब्रह्मचर्य से संन्यास लेवेगा उनका निर्वाह कठिनता से होगा और काम का रोकना भी अति कठिन है। इसलिए गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध हो जाए तभी संन्यास लेना अच्छा है। ये प्रश्न किया गया। तो इसका उत्तर देते हैं, जो निर्वाह न कर सके, इंद्रियों को न रोक सके, वह ब्रह्मचर्य से संन्यास न लेवे। बिल्कुल ठीक बात है। शरीर से अत्यंत संबद्ध, स्वयं को इंद्रिय और शरीर के रूप में ही समझने वाला व्यक्ति इंद्रियों को कैसे रोक सकता है? नियंत्रित नहीं कर सकता वो, क्योंकि उस सबको वो स्वभाव समझकर चल रहा है, अपना स्वभाव समझ के चल रहा है। और जो स्वभाव होता है वो कभी हट नहीं सकता, ये सिद्धांत है। जिस चीज को अपना स्वभाव समझा जा रहा है उस चीज को हटाने के लिए प्रयास निरर्थक है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करेगा व्यक्ति, और उस को स्वभाव मानकर उसको करता चला जाएगा वो। परंतु जिस जो व्यक्ति अपनी यथार्थता को समझता है, स्वयं को शरीर इंद्रिय इत्यादि से भिन्न अपने आप को समझता है, जानता है कि इंद्रियों के धर्म शरीर के धर्म क्या हैं, उनको वो समझ जाता है, उनमें किस प्रकार से परिवर्तन होते रहते हैं, उन परिवर्तनों को वो अध्ययन करता है।
किस परिस्थिति में कौन सा परिवर्तन होता है, इंद्रियों में चंचलता आदि कब होती है, ये सब चीजें वो जानता है और उसको घटित होते हुए देखता है अपने शरीर के अंदर, और जान जाता है, समझ जाता है कि ये तो इंद्रिय की चंचलता है, इस कारण से उत्पन्न हुई है, ये कोई स्वाभाविक नहीं है। मैं कुछ क्षण धैर्य रखूंगा, ये इंद्रिय की चंचलता समाप्त हो जाएगी, और करके देख लीजिए, नहीं तो ये टिकने वाली नहीं है। इंद्रिय की चंचलता हमेशा नहीं रहती, थोड़े समय के लिए रहती है, जब तक के लिए है, और फिर उसके बाद में आप थोड़ा धैर्य रख लीजिए, इंद्रिय की चंचलता समाप्त, और फिर आप स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं, जो उसको झेल नहीं पाते उस छोटे से समय को, वे लोग प्रभाव में बह जाते हैं, आत्मविश्वास खो बैठते हैं। ये छोटा छोटा सा धैर्य, थोड़े से समय का धैर्य व्यक्ति को, इतना ही व्यक्ति को बहुत ऊंची स्थिति में ले जाता है, और वहीं पर गिर जाना वो व्यक्ति को आत्मविश्वास के निम्नतम स्तर पे ले जाता है। तो वही बात, जो निर्वाह ना कर सके, इंद्रियों को न रोक सके, वह ब्रह्मचर्य से संन्यास ना ले, बिल्कुल सत्य बात है, ये बिल्कुल सही बात है। अधिकांश लोग ऐसे ही हैं, आंतरिक स्थितियों पे ध्यान नहीं देते, क्या घटित हो रहा है, उसके पीछे क्या विज्ञान है, उस पर प्रश्न नहीं उठाते, समझने का प्रयास नहीं करते, नहीं करते तो क्या होगा, स्वभाव लगेगा, नहीं रोका जा सकता ये लगेगा, और लगता है तो अधिकांश लोग नई बुद्धि का प्रयोग करते हैं, कम का प्रयोग करते हैं, बुद्धि ठीक से नहीं प्रयोग करते, तो नहीं हो पाएगा उनके लिए, संभव नहीं है ये, वे ना लें। अधिकांश लोग कहां संन्यास लेते हैं, गिना चुना कोई व्यक्ति जो वास्तव में सच्चा अंदर से संयमी होता है, इंद्रियों को रोकने में समर्थ होता है, ऐसे कोई गिने चुने लोग होते हैं, गिने चुने क्या, कठिनाई से ढूंढने पर मिलने वाले लोग होते हैं, बहुत ढूंढेंगे तब मिलेंगे, ऐसे घूमने वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने समझा नहीं शरीर को, इंद्रियों को, उनको थामने का प्रयास भी नहीं किया, ऐसे लोग भी बहुत मिल जाएंगे आज। परंतु ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको पहचान नहीं सकते, पहचान में आते हैं वे, बुद्धिमान व्यक्ति, हर व्यक्ति बुद्धिमान है यूं तो, दूसरों को पहचानने के लिए इतनी बुद्धि सबके पास होती है, तो पता चल जाता है। फिर आगे देखिए, आगे कहते हैं, परंतु जो रोक सके वह क्यों न लेवे, जिसके अंदर से ही ये भाव, ईश्वर की कृपा से, पूर्व जन्मों के संस्कारों से ये भाव है कि मुझे तो सारे संसार का उपकार करना है, सब लोगों को सही मार्ग दिखाना है, जो कुछ मुझे ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ वो जो सबसे अधिक आनंदित करने वाला है, संसार की सबसे ऊंची स्थिति है, जिसको मैं अनुभव कर रहा हूं वैसा ही मैं सारे संसार को बना देना चाहता हूं, ऐसा वो विचार करता है। तो जो रोक सके वह क्यों ना लेवे, जिसके अंदर ईश्वर की कृपा से ऐसी सामर्थ्य प्राप्त हुई है कि जो इंद्रियों को थाम सकता है, मन को थाम सकता है, ऐसा व्यक्ति क्यों सन्यास ना लेवे, उसको तो लेना ही चाहिए। जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्य संरक्षण के गुण जाने हैं, बड़ी सामान्य सी बात महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिख रहे हैं, बहुत सामान्य सी बात, बिल्कुल प्रारंभिक बात है ये। जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्य संरक्षण के गुण जाने हैं, वह विषयासक्त कभी नहीं होता, वास्तव में जिसने जाने हैं,
जिसको ये बात समझ में आ गई कि विषय भोगने से क्या समस्या उत्पन्न होती है, क्या दोष आते हैं, केवल बाहरी स्तर पे नहीं कि दुनिया वाले हमें क्या समझेंगे, बताओ बेकार गिरा हुआ इंसान है ये तो बहुत ही ज्यादा मोटे स्तर की बात है। परंतु वास्तव में अंदर से मुझे क्या हानि हो रही है, शरीर कैसा हो रहा है, मन की स्थिति क्या हो रही है, आत्मविश्वास की स्थिति क्या बन रही है, इन सब का निरीक्षण करके वो व्यक्ति जानता है, समझता है कि विषय में क्या दोष है। और शरीरगत वीर्य धातु जो है उसके रक्षा करने से क्या क्या उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं, कितना महान बना जा सकता है, जीवन कैसा बन जाएगा, उस सब की कल्पना भी उसको होती है। तो जिसने वीर्य संरक्षण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता। दोनों चीजें बताई, विषय के दोष और वीर्य संरक्षण के गुण, ये दोनों चीजें वो व्यक्ति जानता है। कहने को ये बहुत छोटी छोटी सी दो बातें हैं जो यहाँ पर महर्षि जी ने इतने छोटे से वाक्य में लिख दी हैं, परंतु जब चिंतन व्यक्ति करने लगता है तो ये बहुत विशाल विषय है। विषय के दोष देखना, जितने ये तीन शब्द विषय के दोष जितने से ये हैं, और जब चिंतन व्यक्ति करता है तो ये बहुत बड़ा विषय है और समझ में आते हैं व्यक्ति को। ऐसे ही वीर संरक्षण के गुण, ये भी एक अपने आप में समझने योग्य विषय है। क्या क्या संसार में क्या नहीं हासिल किया जा सकता इससे, बहुत बड़ी चीज है। तो जो व्यक्ति इन चीजों को समझ जाता है वह निश्चित रूप से कभी विषयासक्त हो ही नहीं सकता। विषय में आसक्त होने का अभिप्राय ही नहीं है उस व्यक्ति के लिए। और उसका वीर्य विचाराग्नि का ईंधनवत है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अर्थात उसी में व्यय हो जाता है, विचाराग्नि का ईंधनवत है। महर्षि जी ने यहां पर इस सारे जो रहस्य है उसको यहां पर खोल दिया है। छोटी छोटी सी बातें लिखते हैं महर्षि जी, छोटे छोटे से वाक्य हैं पर इसमें विज्ञान है। शरीर में जो सातवीं धातु वीर्य है वो भी धातु है और उसमें उसका भी दहन होता है उस धातु की अग्नि से। तो वह भी दहन होके उससे भी ओज बनता है। अब उस ओज का उपयोग विचार की अग्नि में होता है, विशेष रूप से शरीर का बल बढ़ाने से लेकर जठराग्नि को प्रदीप्त करना और बुद्धि का विकास करना, शारीरिक स्तर पे जितने कार्य होने हैं वो सब होते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो ज्ञान विज्ञान का स्तर बढ़ता है वो भी इसी की सहायता से विशेष बढ़ता है। जब व्यक्ति विचार करता है, चिंतन करता है, तो समस्याओं के समाधान, ज्ञान विज्ञान की परतें खुलती जाती हैं। तो वो उसके लिए जो ईंधन है वो भी यही है। यह वीर्य जो है वो विचाराग्नि का ईंधन है। तो ऋषि लोग इसीलिए चिंतन में लगे रहते थे, और ज्ञान विज्ञान और ज्ञान विज्ञान। और सच बात यह है कि ज्ञान विज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, अनंत है। हम जितना खोज लें वो कुछ भी नहीं है, हम जो जान लें वो भी कुछ भी नहीं है, उससे भी बहुत आगे और बहुत 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 इतना है कि हमारा, हम कितना ही अपनी अवस्था को, आयु को बढ़ा लें,
और वो सारा समय भी हम उस ज्ञान विज्ञान की खोज में लगा दें तो भी हम आगे बढ़ते जा सकते हैं, बढ़ते जा सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए विचाराग्नि का ईंधनवत इस वीर्य को जो व्यक्ति बना लेता है उसी में उसका व्यय हो जाता है। तो हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, धातुएं बनती हैं, अगली अगली धातुएं बनती हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो इकट्ठा होता रहे होता रहे होता रहे, व्यय ना हो, संभव ही नहीं है। स्वामी जी स्वयं लिखते हैं, कितना भी बड़ा कोष हो, जहां पर आय ना हो और व्यय होता हो, वो एक दिन अवश्य चुक जाएगा, आगे आने वाला है, आगे के समुल्लासों में। और इसी तरह से इसका विपरीत समझ लें कि जहां व्यय नहीं है वहां पर अगर इकट्ठा होता रहता है तो वो अफर जाएगा, बिखरेगा, रोक ही नहीं सकते। जब वो बिखरेगा तो व्यक्ति के अंदर से आत्मविश्वास की न्यूनता होगी, अपने आप को असफल अनुभव करेगा व्यक्ति, मैं इसका उपयोग ही नहीं कर पाया। परंतु जो व्यक्ति उतना परिश्रम करेगा, मानसिक, आध्यात्मिक और स्वाध्याय आदि के स्तर पर, विषयों को समझने का जो ऋषियों के ग्रंथ हैं उनसे जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उन सब ज्ञानों को हृदयंगम करने का जो व्यक्ति प्रयास करता रहेगा निरंतर, बुद्धि की सूक्ष्मता के स्तर पर, उस व्यक्ति के लिए कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि वहां पर शक्ति के व्यय होने का बहुत उत्कृष्ट साधन वो स्वाध्याय है। एक एक विषय को सूक्ष्मता से, उसकी गहराई को समझना, ये वास्तव में वही विचाराग्नि है जो शरीर की इस अंतिम धातु को भी हजम कर जाती है, और ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता ही चला जाता है, बहुत ऊंचे स्तर का हो जाता है। आगे देखिए, कहते हैं जैसे वैद्य और औषधों की आवश्यकता रोगी के लिए होती है वैसी निरोगी के लिए नहीं। तो ये अंतिम रोग है, और इससे जो निरोगी हो गया वो समझ लीजिए वो तो फिर उसको संसार रोग भी समाप्त हो जाएगा, संसार का ही रोग नहीं लगेगा उसको। तो उदाहरण दिया, जैसे वैद्य और औषधों की आवश्यकता रोगी के लिए होती है, तो ऐसे ही संसार की आवश्यकता इंद्रियों में इंद्रियों के विषयों में जो आकर्षण रूपी रोग है, उस रोग के उपाय के लिए गृहस्थ आदि सारे संसार के और साधन हैं। वहां पर उस रोग का समाधान करने के लिए व्यक्ति को जाना चाहिए, जब तक समझ में नहीं आता तब तक। तो अधिकांश लोगों को हम लोगों को जन्म ही इसीलिए ईश्वर ने दिया कि हमारे को वो रोग है, तो हम उस रोग से पार हों, यही उद्देश्य है, निरोगी बने। तो जो अंतिम रोग है उस अंतिम रोग को भी काट दें हम, यही अभिप्राय है। तो वैसी निरोगिता, निरोगी के लिए वैसी आवश्यकता नहीं होती, जैसे वैद्य और औषधों की आवश्यकता रोगी के लिए होती है वैसी निरोगी के लिए नहीं। इसी प्रकार जिस पुरुष व स्त्री को विद्या, धर्म, वृद्धि और सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो, वह विवाह ना करे। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए लिखा है महर्षि जी ने, महर्षि दयानंद जी ने। और ईश्वर की कोई भी संरचना अपने आप में परिपूर्ण है, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। जिस प्रकार से पुरुष शरीर में संरचनाएं हैं और
वीर्यादि है, ठीक उसी प्रकार से स्त्री शरीर में भी है, वहां थोड़ा सा भिन्न प्रकार है, परंतु उसका भी सुनिश्चित ये मानकर चलना चाहिए कि वहां पर भी ब्रह्मचर्य का की परिपूर्णता का अवसर है। समझने का स्तर माताओं बहनों का अलग हो सकता है, वो अपने स्तर पर उन चीजों को समझ सकती हैं, किस तरह से उसको करना चाहिए और कैसे होगा वो संभव उनके लिए। तो ये एक अलग समझने विज्ञान का विषय है, समझने का विषय है। पुरुष उसको उतने भली प्रकार से शायद नहीं समझ सकते हैं जितना माताएं बहनें उसको समझ सकती हैं और उसके ऊपर प्रयोग कर सकती हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है वो लोग जान सकते हैं, उसको अनुभव के आधार पे जान सकते हैं, जैसे पुरुष लोग जानते हैं। ईश्वर की जो रचना है, शरीर, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, वो अपने आप में परिपूर्ण है, संपूर्ण सामर्थ्यवान है। जो अंतिम कार्य संसार का, वो दोनों ही शरीरों से वो प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, दोनों ही प्रकार के। कर्मफल के अनुसार ईश्वर ने कुछ सुविधाएं एक शरीर में दी, कुछ दूसरे में दी, बस इतना अंतर है, परंतु संपूर्णता दोनों में है। संसार की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक होते हैं, स्त्री और पुरुष सांसारिक दृष्टि से होते हैं, परंतु संसार से छूटने की दृष्टि से दोनों शरीर अपने आप में परिपूर्ण हैं, दोनों शरीर अपने आप में परिपूर्ण है। तो ये बात, इन्हीं बातों से, यहीं से तो ऋषियों की जो बातें आती हैं यहीं से तो निकल के आती हैं ये बातें। अनेक लोग, अनेक माताएं बहनें कहती है कि नहीं, पुरुष शरीर मिल जाए हमें, उसके बाद हम मुक्ति में जाएंगे, कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, कुछ सुविधाएं कुछ अधिक हो सकती हैं पुरुष शरीर में, परंतु ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुरुष शरीर होगा तभी व्यक्ति मुक्ति में जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। हमारे जो जितने भी हमारा इतिहास उपलब्ध है उसमें माताएं बहनें बहुत अच्छे स्तर पर, ऋषिकाएं वेदों के मंत्रों का साक्षात्कार करने वाली हैं। तो वेदों के मंत्रों का साक्षात्कार किसी सामान्य व्यक्ति को थोड़ी हो जाता है। ईश्वर स्वयं समाधि लगाकर उस विशेष ऋषि को या ऋषिका को उस मंत्र के एक एक शब्द का अभिप्राय विदित कराते हैं, स्वयं ईश्वर। तो ये जो सर्वोत्कृष्ट स्थिति है ऋषि स्तर पे प्राप्त होने की, ये कोई ऐसा पुरुषों के लिए ही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। यहां पर यह बात जो विशेष महर्षि जी ने दी है, इसी प्रकार जिस पुरुष व स्त्री को विद्या धर्म वृद्धि और सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो, वह विवाह न करे, जैसे पंचशिख आदि पुरुष और गार्गी आदि स्त्रियां हुई थी। तो ये विश्वास मन में रखना कि ईश्वर की जो संरचना है, ईश्वर ने जो कुछ बनाया है वो परिपूर्ण है, अपने आप में संपूर्ण है। कमी या अधिकता थोड़ी बहुत ये तो सभी जगह होती है, पुरुषों में ही आप देख लीजिए, किसी के शरीर में कोई अधिकता है, किसी के शरीर में कोई अधिकता है, किसी में कोई कमी है। ऐसे तो सब जगह होगा आपको, क्योंकि ये तो कर्मफल है। तो कर्मफल के अनुसार न्यूनाधिकता तो सभी जगह संभव है। पुरुष पुरुष के ही आपस में अनेक शरीरों में हमको अनेक बहुत अधिक शक्तिशाली होंगे, कोई कोई कम शक्तिशाली होंगे, अनेक प्रकार से। अनेक जो शरीर में किसी का हृदय बहुत अधिक बलवान होता है, किसी का जो लीवर होता है वो बहुत अच्छा होता है, ऐसे ही और भी जो, मैं तो मस्तिष्क बहुत विशेष होता है किसी का,
तो ये सब सभी के कर्मफल के अनुसार अनेक प्रकार की भिन्नताएं हो सकती हैं, परंतु इसका अभिप्राय ये नहीं है कि मुक्ति प्राप्ति के लिए जो आवश्यक है उसमें कहीं कमी है। वो सब कुछ उपलब्ध है, और अगर कहीं कमी है तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। ऐसा सब अपने लोगों को समझना चाहिए। आगे देखते हैं। इसलिए सन्यासी का होना अधिकारियों को उचित है, और जो अनधिकारी सन्यास ग्रहण करेगा तो आप डूबेगा और औरों को भी डुबोवेगा। तो ऐसा उत्साह, इस प्रकार का ज्ञान विज्ञान जब अंदर से ईश्वर की प्रेरणा जगती है व्यक्ति के अंदर कि हाँ, अब मैं इस स्थिति में हूं, मैंने वेदों का अध्ययन कर लिया है, चारों वेदों का अब मैं विद्वान बन चुका हूं, सारे संसार का उपकार करने की इच्छा मेरे अंदर है, मुझे संसार के आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। ऐसी अनुभूतियां वाला व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सन्यासी होना चाहिए, हो जाएंगे वो। तो इसीलिए अधिकारियों का सन्यासी होना उचित है, और जो अनधिकारी है वह सन्यास ग्रहण करेगा तो डूबेगा भी और डुबोवेगा भी। और ये हो रहा है, आज देख लीजिए कितने ही लोग कपड़े रंग के और योग्यता न होते हुए भी और सारे समाज में बेकार गंदगी सी फैला रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अनधिकारी व्यक्ति को राजा को रोकने का विधान है कि राजा उसको रोके। आगे कहते हैं, जैसे सम्राट चक्रवर्ती राजा होता है वैसे परिव्राट सन्यासी होता है। तो जैसे पूरे संसार का राजा नियमन करता है सभी का, ठीक उसी तरह से जो सन्यासी होता है वह भी सारे संसार का नियमन करता है, बल्कि चक्रवर्ती सम्राट तक को निर्देश करने वाला वह होता है। तो वैसे ही परिव्राट सन्यासी होता है। प्रत्युत राजा अपने देश में व स्व संबंधियों में सत्कार पाता है, और सन्यासी सर्वत्र पूजित होता है। तो इस पे एक श्लोक देने, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यह चाणक्य नीति शास्त्र का श्लोक है। विद्वान और राजा की कभी तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार पाता है और विद्वान सर्वत्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। इसलिए विद्या पढ़ने, सुशिक्षा लेने और बलवान होने आदि के लिए ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ गृहस्थ, विचार ध्यान और विज्ञान बढ़ाने तपश्चर्या करने के लिए वानप्रस्थ, और वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेश और सबको निसंदेह करने आदि के लिए संन्यास आश्रम है। तो प्रयोजन बता दिया चारों आश्रमों का, किस किस कार्य के लिए कौन कौन सा आश्रम है। परंतु जो इस संन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेश आदि नहीं करते वे पतित और नरकगामी हैं। इससे सन्यासियों को उचित है कि सदा सत्योपदेश, शंका समाधान, वेदादि सत्य शास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब संसार की उन्नति किया करें। तो सभी आश्रमों का विशेष महत्व है, अपना अपना कार्य सभी आश्रमों में देखते हैं, और सभी आश्रम अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ग्रहण किए जाते हैं। स्वाभाविक योग्यता ब्रह्मचर्य की सभी की है, तो सभी को ब्रह्मचर्य आश्रम ग्रहण करना ही करना है। इसलिए विद्या पढ़ने, सुशिक्षा लेने और बलवान होने आदि के लिए ब्रह्मचर्य, ये जो है
ये सभी के लिए अनिवार्य है, सभी, कोई भी उससे अछूता नहीं रहना चाहिए। लेकिन गृहस्थ का जो उसकी योग्यता हो, गृहस्थ में जाने की जिसमें योग्यता हो, उसके लिए सुनिश्चित किया गया कम से कम एक वेद पढ़ा हुआ होना चाहिए। और क्रिया व्यवहार में कुशल होना चाहिए। इस तरह से जो योग्यता है उनको, उनके लिए गृहस्थ, और शूद्रों के लिए तो अलग से उनका गृहस्थ है। उनके लिए वहां उतना विधान नहीं है, लेकिन वो शूद्र हैं, ये भी हमें पता है। तो ऐसे सभी के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं वर्णाश्रम व्यवस्था में, और सन्यासी विशेष सभी वर्णों को और सभी आश्रमों को अच्छे प्रकार से देखने वाला, टोकने वाला, रोकने वाला, शंका समाधान करने वाला है। तो ये कार्य सन्यासियों का है कि वो सत्योपदेश, शंका समाधान आदि सत्य सत्य शास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब संसार की उन्नति किया करें। प्रश्न, जो सन्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गुसाई, खाकी आदि हैं, वे भी सन्यास आश्रम में गिने जाएंगे वा नहीं? उत्तर, नहीं। क्योंकि आजकल तो आप देख लीजिए, कोई भी जिसने चाहा उसने उठा के अपना जो है भस्म रमा ली शरीर पे, हम तो जी है साधु, इस प्रकार से। तो उनको सन्यासी नहीं माना जाना चाहिए, ये बात स्पष्ट रूप से कहा। उत्तर, नहीं, क्योंकि उनमें सन्यास का एक भी लक्षण नहीं। वे वेद विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त होकर वेद से अधिक अपने संप्रदाय के आचार्यों के वचन मानते और अपने ही मत की प्रशंसा करते, मिथ्या प्रपंच में फंसकर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को अपने अपने मत में फंसाते हैं। सुधार करना तो दूर रहा, उसके बदले में संसार को बहकाकर अधोगति को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। इसलिए इनको संन्यास आश्रम में नहीं गिन सकते, किंतु ये स्वार्थ आश्रमी तो पक्के हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। जो स्वयं धर्म में चलकर सब संसार को चलाते हैं, जो आप और सब संसार को इस लोक अर्थात वर्तमान जन्म में परलोक अर्थात दूसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात सुख का भोग करते कराते हैं, वे ही धर्मात्मा जन सन्यासी और महात्मा हैं। यह संक्षेप से सन्यासाश्रम की शिक्षा लिखी। अब इसके आगे राज प्रजा धर्म विषय लिखा जाएगा। यदि श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते वानप्रस्थ संन्यासाश्रम विषये पंचम समुल्लास संपूर्ण। तो ये हमारा 5वां समुल्लास पूर्ण हुआ। अब हम षष्ठ समुल्लास की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा 2 मिनट की अनुमति आपसे। 2 मिनट में मैं फिर से उपस्थित होता हूँ।
ओम। तो आइए षष्ठ समुल्लास पर चलें। इससे पहले हम में से किन्हीं को भी यदि पंचम समुल्लास संबंधी कोई शंका हो, यद्यपि महर्षि स्वामी दयानंद जी ने शंका समाधान की शैली से ही सारी बातें रखी हैं, तो फिर भी यदि हम में से कोई बात पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो आरंभ करते हैं षष्ठ समुल्लास का, और अंत में भी हमारे पास अवसर रहता है शंका समाधान का, तो सबसे अंत में भी हम पूछ सकते हैं। तो अथ षष्ठ समुल्लासारंभ। अथ राजधर्मान् व्याख्यास्यामः। राजा के धर्मों की व्याख्या करेंगे। तो महर्षि मनु जी के श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं, जो मैं पढ़ रहा हूं। राजधर्मान् प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवेन्नृपः संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा। ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथा विधि सर्वस्यास्य यथा न्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम्। तो महर्षि मनु जी, अब मनु जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमों के व्यवहार कथन के पश्चात राजधर्मों को कहेंगे कि जिस प्रकार का राजा होना चाहिए और जैसे इसके होने का संभव तथा जैसे इसको परम सिद्धि प्राप्त होवे, उसको सब प्रकार कहते हैं। कि जैसा परम विद्वान ब्राह्मण होता है, वैसा विद्वान सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा न्याय से यथावत करें। तो राजा के लिए भी यही विधान किया गया है। जैसा परम विद्वान ब्राह्मण होता है, वैसे ही जो राजा है उसको भी परम विद्वान होना चाहिए। उसी के समान यहाँ पर उसके लिए भी विधान किया गया है। ऋग्वेद का एक मंत्र, उसका प्रकार यह है। ऋग्वेद का एक मंत्र दे रहे हैं। ओम त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परिविश्वानि भूषथः सदांसि। ईश्वर उपदेश करता है कि राजा और प्रजा के पुरुष मिल के विदथे सुख प्राप्ति और विज्ञान वृद्धि कारक राजा प्रजा के संबंध स्वरूप व्यवहार में त्रीणि सदांसी, तीन सभा अर्थात विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा, राजार्य सभा नियत करके पुरूणी बहुत प्रकार के विश्वानी समग्र प्रजा संबंधी मनुष्यादि प्राणियों को परिभूषतः सब ओर से विद्या, स्वातंत्र्य, धर्म, सुशिक्षा और धन आदि से अलंकृत करें। तो यहाँ जो वेद में परमात्मा ने विधान किया है, उसको भी यहाँ पर महर्षि जी ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की तीन सभाएं नियत करके, विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा और राजार्य सभा, जिसमें राजा और प्रजा के सभी पुरुष मिलकर कार्य करें सबकी उन्नति के लिए। तो समग्र प्रजा संबंधी मनुष्यादि प्राणियों को सब ओर से विद्या, स्वातंत्र्य, धर्म, सुशिक्षा और धन आदि से अलंकृत करें। तो इस प्रकार से सभाओं का निर्माण करके निर्णयों को लेना और क्रियान्वयन करना,
ये यहाँ पर विधान बताया गया। फिर अथर्ववेद का भी मंत्र भाग एक दे रहे हैं। ओम तम सभा च समितिश्च सेना। एक और मंत्र है, सभ्य सभां में पाहि ये च सभ्याः सभासदः। इनका अर्थ भी स्वामी जी दे रहे हैं। तम उस राजधर्म को, सभाचा तीनों सभा, समितिश्च संग्राम आदि व्यवस्था, और सेना च सेना मिलकर पालन करें। तो राजधर्म को पालन करने के लिए तीनों सभाओं को निर्देश है, और सेना को भी निर्देश है। ये संग्राम आदि व्यवस्था भी करें और इस राजधर्म का पालन भी करें। फिर है सभासद और राजा को योग्य है कि राजा सब सभासदों को आज्ञा देवे कि हे सभ्य, सभा जो योग्य मुख्य सभासद तू में मेरी सभा की धर्मयुक्त व्यवस्था का पाही पालन कर, और ये च जो सभ्या सभा के योग्य सभासद हैं वे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करें। तो ये राजा का एक आदेश हुआ कि सभी जो सभा में सभ्य नियुक्त किए गए हैं वे सब धर्म युक्त व्यवस्था का पालन करें। इसका अभिप्राय यह है कि, आगे पढ़ रहा हूं मैं, इसका अभिप्राय यह है कि एक को स्वतंत्र राज्य का अधिकार न देना चाहिए, किंतु राजा को सभापति, तदधीन सभा, सभाधीन राजा, और राजा और सभा प्रजा के अधीन, और प्रजा राजसभा के अधीन रहे। तो ये सब एक दूसरे के अधीन रहे, ये बात स्पष्ट रूप से यहां पर कही गई। क्योंकि कोई भी स्वच्छंद होगा वही गड़बड़ कर देगा। स्वच्छंदता नहीं चाहिए, सबको एक दूसरे के अधीन रहना है। राजा को सभाओं के अधीन रहना है, सभाओं से अनुमति पूरी होने पर ही वो किसी निर्णय को लागू करे, और सभाओं को भी राजा के अधीन रहना है। एक नियम अनुशासन बना रहे, धर्मयुक्त व्यवस्था का सभी पालन करें, सभ्य, कोई भी असभ्य ना हो जाए, जैसे कि आजकल देखने में आता है। स्वच्छंदता का प्रयोग करने लग पड़ते हैं, स्वतंत्रता का हनन करने लग पड़ते हैं, तो वो अनुचित है। इस प्रकार राजा किसी को करने नहीं दे, और राजा को भी इस प्रकार का कोई व्यवहार सभाएं ना करने दे। राजा को यह भय रहना चाहिए कि मैं सभापति हूं तो चुना गया हूं, सभाओं के द्वारा और प्रजा के द्वारा मैं चुना गया हूं, और अगर मैं कुछ विपरीत व्यवहार करूंगा तो सभाएं मुझे हटाकर दूसरे सभापति को चुन लेंगी। तो ये सब एक एक दूसरे के अधीन रहना, और इस बात को समझते रहना कि कोई भी व्यक्ति अधर्म नहीं कर सकता, किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं है, ऐसी स्वच्छंदता किसी के पास भी नहीं है, न राजा के पास है, न सभाओं के पास है, सभ्यों के पास भी नहीं है, प्रजा के पास भी नहीं है ऐसा अधिकार। सब स्वतंत्र हैं परंतु स्वच्छंद कोई भी नहीं। ये अधीन होने की व्यवस्था बताई गई। फिर आगे कहते हैं, देखिए, यदि ऐसा न करोगे तो, शतपथ का ये वचन है, राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद् राष्ट्री विषम घातुकः
विषमेव राष्ट्रायाद्यां करोति तस्माद् राष्ट्री विषमत्ति न पशुं न पुष्टम पशुं मन्यत इति। इसका अभिप्राय दे रहे हैं, जो प्रजा से स्वतंत्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो राष्ट्रमेव विष्याहन्ति, राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करे। यहाँ स्वतंत्र स्वाधीन का अभिप्राय वही है कि जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, किसी के अधीन नहीं है वो, ऐसा जो राजा राजवर्ग होगा जिसपे कोई अंकुश नहीं होगा, वो उसमें जो भी परिवारजन इत्यादि जो भी नासमझ भी होंगे उसमें, तो वो सब प्रजा का नाश ही कर देंगे, जैसे चाहे वैसे व्यवहार करेंगे, अनुचित व्यवहार भी कर लेंगे। तो इस कारण से ये बात कहेगी कि अगर ऐसा सब लोग आपस में एक दूसरे के अधीन नहीं होंगे तो ये स्थिति आ जाएगी। आगे कहते हैं, जिसलिए अकेला राजा स्वाधीन व उन्मत्त होके राष्ट्रीय विषम घातुक प्रजा का नाशक होता है। अर्थात विषमेव राष्ट्रायाद्याम करोति, अर्थात राजा प्रजा को खाए जाता है, अत्यंत पीड़ित करता है। और ऐसे उदाहरण इतिहास में हमारे पास में आते हैं। राजा स्वच्छंद हो जाता है, उस पे किसी का वश नहीं रहता, तो प्रजाओं को बहुत अधिक कष्ट देता है वो। इसलिए किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिए। जैसे सिंह व मांसाहारी हृष्ट पुष्ट पशु को मारकर खा लेते हैं, सिंह व मांसाहारी हृष्ट पुष्ट पशु को मारकर खा लेते हैं, वैसे राष्ट्रीय विषमत्ति स्वतंत्र राजा प्रजा का नाश करता है, अर्थात किसी को अपने से अधिक न होने देता। श्रीमान को लूट खूट अन्याय से दंड देके अपना प्रयोजन पूरा करेगा। इसलिए यथर्ववेद का एक और मंत्र दे रहे हैं, ओम इंद्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजसु राजयाते चक्रित्य ईड्यो वन्द्यश्चो चक्रित्य ईड्यो वन्द्यश्चोपवोद्यो नमस्यो भवेह। इसका अभिप्राय मंत्र का लिख रहे हैं स्वामी जी। हे मनुष्यों, जो यह इस मनुष्य के समुदाय में इंद्र परम ऐश्वर्य का कर्ता शत्रुओं को जयाति जीत सके, न पराजयातई जो शत्रुओं से पराजित न हो, राजसु राजाओं में, अधिराज सर्वोपरि विराजमान, राजयातई प्रकाशमान हो, चर कृत्य सभापति होने को अत्यंत योग्य, ईड्याह प्रशंसनीय गुण कर्म स्वभाव युक्त, वंद्य सत्करणीय, चोपसद्य समीप जाने और शरण लेने योग्य, नमस्य सबका माननीय भव होवे, उसी को सभापति राजा करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर कैसे व्यक्ति को राजा बनाए, ये इस मंत्र में विशेष बताया गया। ऐश्वर्य का जो करता हो, इतने विज्ञान से युक्त हो कि वो ऐश्वर्य को करने वाला हो जाए, शत्रुओं को जीत सके, शत्रुओं से पराजित न हो, ऐसा शक्तिशाली भी होना चाहिए, और
जिसका प्रभाव सबसे अधिक हो, राजाओं में सर्वोपरि विराजमान, सबसे अधिक प्रभावशाली, प्रकाशमान हो, तो ऐसा ही व्यक्ति सभापति होने के अत्यंत योग्य है, जो प्रशंसनीय गुण कर्म स्वभाव से युक्त, सबके लिए सत्कार करने योग्य। तो निश्चित रूप से वही व्यक्ति जो सबका हित करने वाला है वही सबके सत्कार के योग्य होगा। शक्तिशाली होगा तो शरण लेने योग्य भी होगा। तो इसी प्रकार का सभापति होना चाहिए। फिर यजुर्वेद के एक मंत्र से बता रहे हैं, ओम इमं देवा असपत्न सुम्बध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय। हे देवाः, विद्वानों, राज प्रजाजनों, तुम इमम, इस प्रकार के पुरुष को, महते क्षत्रय, बड़े चक्रवर्ती, राज्य, महते ज्येष्ठाय, सबसे बड़े होने, महते जान राज्याय, बड़े बड़े विद्वानों से युक्त राज्य पालने, और इंद्रियस्येन्द्रियाय, परम ऐश्वर्य युक्त राज्य और धन के पालन के लिए, असपत्न असपत्न सुवध्वम, सम्मति करके सर्वत्र पक्षपात रहित, जो उस दंड का चलाने वाला, नहीं गलत हो गया, पेज एक अतिरिक्त पलट गया जी। तो सम्मति करके सर्वत्र पक्षपात रहित, पूर्ण विद्या विनय युक्त, सबके मित्र सभापति राजा को सर्वाधीश मान के सब भूगोल शत्रु रहित करो। तो यहां पर भी आपका जो राजा है उनका कर्तव्य बताया गया कि जो सभा में सभ्य विद्वान लोग हैं, राजा और प्रजा के जो लोग हैं, वे सब इस प्रकार के पुरुष को सभापति राजा चुने, जो चक्रवर्ती साम्राज्य को करने वाला हो। और बड़े बड़े विद्वानों से युक्त राज्य पालने वाला हो, अर्थात उसके राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे जो प्रजाएं हैं उनमें से बड़े बड़े विद्वान निकल के आए, वेदों के विद्वान। और परम ऐश्वर्यवान राज्य और धन के पालन के लिए, तो परम ऐश्वर्य का जो हेतु है विज्ञान, उस विज्ञान के माध्यम से परम ऐश्वर्य को उत्पन्न करे, धन आदि और पालन के लिए सम्मति करके सर्वत्र पक्षपात रहित, पूर्ण विद्या विनय युक्त, सबके मित्र सभापति राजा को सर्वाधीश मान के सब भूगोल शत्रु रहित करो। तो सभी के लिए इस प्रकार का निर्देश है, सभासदों के लिए, कि सब इस प्रकार के राजा को चुने जो पूरे विश्व में एक छत्र राज्य बना सके। क्योंकि विश्व में यदि एक छत्र राज्य नहीं होगा तो शत्रुता के कारण से आपस में झगड़े होते रहेंगे और उससे उन्नति नहीं होगी, उससे जनता दुखी रहेगी। जितने युद्ध होंगे अधिक, उतनी ही जनता दुखी रहेगी, और युद्धों में मरने वाले भी लोग जो हैं वो जनता में से ही होते हैं। तो पूरे भूगोल पर जब एक समान राज्य होता है, जहां पर देशों में आपस में झगड़े नहीं होते, तो उससे प्रजाओं को ही सुख होता है। और ऐसा जो चक्रवर्ती साम्राज्य है वो वेद के अनुसार ही होना चाहिए, ईश्वर
ने जैसा आदेश किया है वैसा ही होना चाहिए। अगला ऋग्वेद का मंत्र दे रहे हैं। ओम स्थिरावः सन्त्वायुधा पराणुदेवीळु उत प्रतिष्कमे युष्माकमस्तु तविषीपनीयसीमा मर्त्यस्य मायिनः। इसका अभिप्राय महर्षि स्वामी दयानंद जी बता रहे हैं। ईश्वर उपदेश करता है कि हे राजपुरुषों, वह तुम्हारे आयुधा आग्नेय आदि अस्त्र और शतग्नि तोप भुशुंडी बंदूक धनुष्मान असी तलवार आदि शस्त्र शत्रुओं के पराणुदे पराजय करने उत प्रतिष्कम्भे और रोकने के लिए वीलु प्रशंसित और स्थिरा दृढ़ संतु हो। युष्माकम और तुम्हारी तवीषी सेना पनीयसी प्रशंसनीय अस्तु होवे कि जिससे तुम सदा विजयी हो। परंतु मां मर्त्यस्य मायिनः, जो निंदित अन्याय रूप काम करता है उसके लिए पूर्व चीजें मत हों। अर्थात राजा अच्छा होना चाहिए, अगर वो गलत है तो फिर इस प्रकार के जो आयुध वगैरह हैं इनका निर्माण जो विद्वान है वैज्ञानिक हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार के जो आयुध हैं वो यदि आएंगे तो वह विनाश करेगा। तो मां मर्त्यस्य मायिनः का यही जो अभिप्राय बताया, जो निंदित अन्याय रूप काम करता है उसके लिए पूर्व चीजें मत हो। अर्थात जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य बढ़ता रहता है, और जब दुष्टाचारी होते हैं तब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो उसमें कारण ये भी है कि वे लोग आपस में गलत व्यवहार करते हैं तो युद्ध होता है, लड़ाई होती है, और लड़ाई होती है तो सब आपस में लड़के मर जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। तो अच्छे लोग होते हैं तो वे आपस में संबंधों को अच्छा बनाकर रखते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और दुष्टाचारी लोग किसी को कुछ नहीं समझते। तो ऐसे लोग जो हैं वो लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और फिर वो नष्ट भ्रष्ट भी हो जाते हैं। आगे कहते हैं, महाविद्वानों को विद्या सभा अधिकारी, धार्मिक विद्वानों को धर्म सभा अधिकारी, प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासद, और जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त महान पुरुष हो उसको राजसभा का प्रतिरूप मान के सब प्रकार से उन्नति करें। तो यहाँ ये भी निर्देश आ गया कि सभासद किस प्रकार के रखने चाहिए, सभासदों का चुनाव किस प्रकार से किया जाए। जो महाविद्वान लोग हों वो उनको विद्या सभा का अधिकारी बनाए। धार्मिक जो विशेष रूप से धार्मिक हैं ऐसे विद्वान जो हैं उनको धर्म सभा का अधिकारी बनाए। और जो प्रशंसनीय है, लोगों के द्वारा प्रशंसा को प्राप्त लोग हैं, ऐसे जो धार्मिक पुरुष हैं उनको राजसभा के सभासद, और जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त महान पुरुष हो उसको राजसभा का प्रतिरूप मान के सब प्रकार से उन्नति करें, अर्थात उसको सभापति बनाए। तीनों सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के अधीन सब लोग वर्तें। तो ठीक बात है, तीनों नियम जो है, तीनों सभाएं जो हैं वो उनमें जो सभासद हों वो मिलजुल कर समाज के लिए उत्तम नियमों का निर्माण करें, और उन उत्तम नियमों में सब लोग उसके अधीन रहें, उनके अनुरूप ही बर्ताव करें, व्यवहार करें। सबके हितकारक कर्मों में सम्मति करें, जिससे सबका हित हो, ऐसे कामों में सबकी सम्मति मिलनी चाहिए। सर्वहित करने के लिए परतंत्र और धर्मयुक्त कामों में
अर्थात जो जो निज के काम है उनमें स्वतंत्र रहें। पुनः उस सभापति के गुण कैसे होने चाहिए, तो ये आगे सभापति के गुणों को मनुस्मृति से बताया गया है। तो सर्वहित करने के लिए परतंत्र रहना आवश्यक है। सब अच्छे अच्छे कार्यों को करने में सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन जहां सभी का हित एक साथ आता है, सर्वहित की जो बात होती है, उसमें सभी लोग परतंत्र भी रहेंगे। ये बात विशेष यहां पर आई। और जो जो निज निज के काम है उनमें सब स्वतंत्र भी हैं। फिर सभापति के गुण कैसे होने चाहिए उसके बारे में मनुस्मृति के जो श्लोक हैं इसको देख लेते हैं हम। इंद्रानिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च चंद्रवित्त चंद्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वतीः तपत्यादित्यवच्चैष तपत्यादित्यवच्चैष चक्षुंषि च मनांसि च न चैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम् सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट् स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः। ये मनुस्मृति के जो 3 श्लोक हैं इनका अभिप्राय यहाँ पर महर्षि दे रहे हैं। वह सभेश राजा इंद्र अर्थात विद्युत के समान शीघ्र ऐश्वर्य करता। तो जो सभेश सभी सभाओं का जो राजा सभापति होगा उसको किस प्रकार का होना चाहिए, उसको इंद्र भी कहा गया और ये बताया गया कि वो विद्युत के समान शीघ्र ऐश्वर्य करता होना चाहिए। जैसे बिजली जैसे ही बटन दबाया प्रकाश कर देती है, उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है पहले से, इसलिए कर देती है, नहीं तो बिजली विनाश भी करती है, कष्ट भी बहुत देती है। लेकिन एक व्यवस्था के अंतर्गत जब उसको बना दिया गया तो वो ऐश्वर्य की करता है जो विद्युत है। तो जैसे अत्यंत शीघ्र व्यवस्था बनाई गई होने के कारण से विद्युत शीघ्र ऐश्वर्य की करने वाली है। हमको प्रकाश चाहिए तो बटन दबाते ही प्रकाश की व्यवस्था, ऐसा। तो इसी प्रकार से व्यवस्थाओं को बनाने वाला राजा सभेश होना चाहिए, सभा का ईश सभेश राजा ऐसा होना चाहिए कि जो जब आवश्यकता हो तो उस प्रकार की ऐश्वर्य की उपस्थिति तुरंत हो जाए। व्यवस्था इस प्रकार की बनी हुई है। फिर वायु के समान सब के प्राणवत प्रिय। तो जैसे वायु प्राण के लिए सबको बहुत अधिक प्रिय होती है, ठीक इसी तरह से सबके लिए वो व्यक्ति, वो जो सभा का ईश राजा होना चाहिए, वो सबको बहुत प्रिय होना चाहिए। वो प्रिय कैसे होता है व्यक्ति, किसी का भी प्रिय कोई व्यक्ति इसीलिए होता है कि वो सबके हित की बात करता है। सबका हित की बात करने के बाद भी बहुत सारे लोग विरोधी तब भी रहते हैं स्वार्थवश, उनको उन पे ध्यान नहीं दिया जाता, उनको अलग समझ के चलते हैं। क्योंकि वो विरोधी किस कारण से, अपने स्वार्थ के कारण से विरोधी है। लेकिन अधिकांश जनों का वो प्राण के समान प्रिय होता है। उस व्यक्ति पे कोई चोट पहुंचाना चाहे तो सारी की सारी जनता एक तरफ खड़ी हो जाती है, विरोध में, आक्रोश में। तो इसीलिए वो प्राणवत प्रिय है और हृदय की बात जानने हारा। वो इंगित चेष्टा इत्यादि से समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए जो राजा है। प्रजा
क्या चाह रही है, किस प्रकार का संदेश आ रहा है प्रजा की ओर से, वो सब कुछ समझ जाता है। तो इसी हृदय की बात को वो जानने वाला होता है। फिर है यम, पक्षपात रहित न्यायाधीश के समान वर्तने वाला। तो यहां पर पक्षपात रहित न्यायाधीश के समान वर्तने वाला, दो प्रकार से आजकल आजकल की जो फैशन है वो न्याय किस प्रकार का होता है, वो कि सबको खुश करने वाला न्याय होना चाहिए। तो न्याय में तो कम से कम ये बात नहीं होती। अगर हम यूं देखें कि सभी लोग न्याय को अगर प्रिय मानते हैं और उसको स्वीकार करते हैं तो वो सभी के लिए प्रिय होगा। परंतु प्रायः एक पक्ष जो जो अन्यायकारी पक्ष होता है और जिसके विरुद्ध में ही निर्णय आने वाला होता है, न्याय संगत निर्णय, वो प्रसन्न नहीं होता उस निर्णय से। तो पक्षपात रहित न्यायाधीश के समान बरतने वाला का अभिप्राय तो यही हुआ कि फिर वो जब न्याय की बात आएगी तो फिर उस पे, इस बात पे कि सबको खुश करना है, इस बात पे ध्यान नहीं देगा, न्याय ही करेगा, सत्य का ही साथ देगा और सत्य को ही सामने लेकर आएगा, क्योंकि उसी से सबका हित होने वाला होता है। जो लोग नहीं मानने वाले हैं सत्य को, उन लोगों को भी मनवाता है, उनके अभिमान को तोड़ता है, क्योंकि उनके अभिमान को तोड़ने से ही समाज का हित होगा। ऐसे कोई भी अपना झंडा लेके गलत बात का, नहीं मैं तो मानता ही नहीं, नहीं मानूंगा मैं तो ऐसे न मानने की ऐसे छूट नहीं होती। ये गलत बात है। उसको भी खुश करने का ऐसा कोई राजा का उत्तरदायित्व नहीं है। गलत है उसको गलत सिद्ध करके और उसको हतोत्साहित करेगा वो निश्चित रूप से कि नहीं ये गलत है, आपको बिल्कुल भी इसके लिए हम छूट नहीं दे सकते। आप इस बात के लिए विवश हैं कि आपको सत्य को स्वीकार करना ही होगा। आप इस बात में स्वतंत्र हैं कि अपने पक्ष को आप रख सकते हैं और उसको सिद्ध कर सकते हैं। आप सत्य पक्ष वाले हैं तो निश्चित रूप से हम भी आपकी बात मानेंगे। लेकिन यदि आपका पक्ष असत्य है, जो सिद्ध नहीं हो सका किसी भी हेतु प्रमाण से, तो फिर आपको उसको मानने का भी अधिकार नहीं है, आप विवश हैं। तो इस प्रकार से पक्षपात रहित न्यायाधीश के समान वर्तने वाला वो होना चाहिए। सूर्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक, सूर्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक, अंधकार अर्थात अविद्या अन्याय का निरोधक। ये गुण होने चाहिए सभापति में, राजा में, न्याय धर्म और विद्या का प्रकाशक। ये तीनों विषय अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, न्याय धर्म और विद्या। इन तीनों पर ही कार्य बहुत विशेष रूप से राजा को करने की आवश्यकता होती है, तभी सारा समाज खुश रह पाता है, प्रसन्न रह पाता है। जहां न्याय होगा वहीं प्रसन्नता होगी। अन्याय करने वाला दबा रहेगा, अन्याय करने की इच्छा वाला अंत में वो भी खुश होता है। अन्याय उसको करने नहीं दिया गया इसलिए वो खुश होता है कि वो एक उत्तम व्यवस्था के अंतर्गत वो, उसका परिवार, सभी कोई प्रसन्न रहते हैं। ऐसे ही धर्म, सभी के जितने कर्तव्य जो वेद विहित हैं उनको करने का की प्रेरणा और उनके लिए सुविधा, और जो न करे उसके लिए बाध्यता। ठीक इसी प्रकार से विद्या के विषय में भी
अनपढ़ रहने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ये मनमर्जी बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी कि नहीं हम तो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे ना। ऐसा कोई किसी को भी अधिकार नहीं है। जो इस प्रकार की बात करता है उसको दंड का विधान। विद्या का अधिकार प्रत्येक बच्चे को, हर बच्चे को, चाहे उसके कोई भी माता पिता हो। वेद विद्या का अधिकार अनिवार्य रूप से है, भेजना ही होगा गुरुकुल। कि हम नहीं भेजते वो वाला ऐसा कुछ नहीं। वो अधिकार ही नहीं है, उसके लिए कोई विकल्प ही नहीं छोड़ेगा वो, कि नहीं विकल्प है ही नहीं, कोई विकल्प नहीं, आपको भेजना ही है बस। आप नहीं छुपा सकते अपने बच्चे को। तो जब इस प्रकार के निर्देश होंगे तो फिर निश्चित रूप से विद्या का प्रकाश होगा ही होगा, विद्वान निकलेंगे ही निकलेंगे। तो कुछ बातों में प्रजा की इच्छा का ध्यान रखना, और कुछ बातों में जो न्याय है, जो धर्म है, जो विद्या है, उसके अनुकूल वर्तना, यही राजा का कार्य है। कहीं प्रेम, सौहार्द और कहीं कठोरता, दोनों ही कार्य राजा के हैं। तो इसीलिए यहां पर सूर्य के समान न्याय, धर्म, विद्या का प्रकाशक ये होना चाहिए। अंधकार अर्थात अविद्या, अन्याय का निरोधक। तभी हो सकता है जब वो कठोरता भी बरतेगा। अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने हारा, ये विशेषता भी उसके अंदर होनी चाहिए। कोई वो अकेला ही करता होगा ऐसा नहीं है, सेना उसके पास में है, व्यवस्था उसके पास में है, तो वो उसका उपयोग करके दुष्टों को दमन करने की सामर्थ्य रखता है। ऐसा आत्मबल उसके पास है। वरुण अर्थात बांधने वाले के सदृश, दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला। तो ऐसा नहीं है कि उसके पास एक ही प्रकार का दंड है, वो अनेक प्रकार से दुष्टों को कष्ट पहुंचा सकता है, उनको नियंत्रित कर सकता है, बांध सकता है। नए नए प्रकार के उसके अनेक प्रकार के विधियां हो सकती हैं, इस पर भी खोज होती है कि किस प्रकार से दुष्ट को सुधारा जाए, क्या क्या विधि हो सकती है, कैसे उस पर बंधन लगाया जाए। तो वो सारी की सारी व्यवस्थाएं ये राजा के करने योग्य हैं। तो अनेक प्रकार से बांधने वाला, चंद्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद दाता। एक ही व्यक्ति जो अत्यंत कठोर है, एक व्यक्ति उसकी आंखें देखकर ही जो है उसका सब कुछ हालत खराब हो जाती है, लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति है, उसके प्रति वही व्यक्ति नतमस्तक होता है। सत्य का पालन करने वाला, शरीर से भले ही निर्बल है लेकिन धर्म का पालन करने वाला, सत्य का पालन करने वाला विद्वान है, उसके प्रति ऐसा बलशाली राजा भी, जिसको देखते ही दुष्टों के पसीने छूट जाते हैं और वो नतमस्तक रहता है। तो ऐसे ही कहा कि चंद्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद देने वाला, उनके प्रति नतमस्तक रहता है, उनके प्रति हमेशा प्रिय वचन बोलता है। और ऐसे सत्यवादी विद्वानों की अगर कुछ गलती होती है तो डांट सुनने के लिए भी तैयार रहता है वो, उनके प्रति नतमस्तक रहता है। ऐसा व्यक्ति फिर आगे धनाध्यक्ष के समान कोषों का पूर्ण करने वाला सभापति हुए। उसको पता है किस प्रकार से राजकोषों को अच्छी प्रकार से रखा जा सकता है, कोष किस प्रकार से
भरे जाएं जिससे कि समाज का कल्याण हो। तो सारे उत्तरदायित्व उसी से निर्वहन होने वाले होते हैं, प्रजा का पालन करना होता है। कमी जहां पड़ रही हो उसको, कमी को ठीक करना होता है। तो ये सब भी कोशों को पूर्ण करने वाला सभापति हो गए। फिर आगे, जो सूर्यवत प्रतापी, सबके बाहर और भीतर मनों को अपने तेज से तपाने हारा। सूर्य के समान प्रतापी है। जैसे सूर्य बादलों को छिन्न भिन्न करके अपने प्रकाश को धरती तक पहुंचाता, ठीक इसी प्रकार से अपने प्रताप से सबके बाहर और भीतर मनों को अपने तेज से तपाने वाला है। अर्थात सभी के मनों के अंदर एक ये बात रहनी चाहिए कि ये व्यक्ति, अगर हमने कुछ गलत सोच भी लिया तो ये छोड़ेगा नहीं, इससे बचा नहीं जा सकता। ऐसा सबके बाहर और भीतर मनों को अपने तेज से तपाने आ रहा, जिसको पृथ्वी में करोड़ करड़ी दृष्टि से देखने का कोई समर्थ न हो। अर्थात तीक्ष्ण दृष्टि से देखने की सामर्थ्य वाला कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति वो इतना प्रभावशाली हो, इतना अधिक शक्तिशाली हो। और जो अपने प्रभाव से अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, धर्म प्रकाशक, धनवर्षक, दुष्टों का बंधन करता, बड़े ऐश्वर्य वाला होवे, वही सभाध्यक्ष सभेश होने के योग्य होवे। तो ये सब गुण उसमें होने चाहिए। अपने प्रभाव से अग्नि, वायु, सूर्य, सोम और धर्म का प्रकाशक। अर्थात में जहां पर समाज में जैसी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्थाओं को करवा देने वाला ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा सभापति होना चाहिए। धर्म का प्रकाशक, जहां सबसे पहले तो इन्होंने महर्षि जी ने बताया अग्नि, वायु, सूर्य और सोम, इनकी व्यवस्था। जहां अग्नि की आवश्यकता वहां अग्नि की पूर्ति, जहां वायु की आवश्यकता उस वहां विशेष वायु की पूर्ति, सूर्य से किस प्रकार से उपयोग लिया जा सकता है उसका सारा क्रम और व्यवस्था। ऐसे ही रात्रि में जो चंद्रमा का सोम औषधियों में प्रकट होता है, उनकी सारी व्यवस्था को करने वाला। अर्थात जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन सब प्राकृतिक संसाधनों को यथा योग्य ढंग से उनका उपकार उपयोग समाज के लिए करने वाला वो राजा होना चाहिए। किन किन प्राकृतिक संसाधनों का बिना किसी हानि के किस किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है जिससे प्रकृति बाधित भी ना हो। जो सहज रूप में उपलब्ध जितनी भी शक्तियां हैं, अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, ये सारी सारी शक्तियों को समुचित रूप में समान जहां जैसी आवश्यकता उसको वहां पर पहुंचाकर प्रयोग करवा देने वाला, उसकी व्यवस्था करने वाला ऐसा सभापति होना चाहिए। तो उसके लिए जो जो जैसे जैसे सभाओं में जैसे जैसे विद्वानों की आवश्यकता और उनको निर्देश करके उनसे कार्य ले लेना, लोगों को सही जगह सही कार्यों में लगा देना, नियोजित कर देना, सबका उपयोग लेना, विश्वास करना सब पर। तो खाली विश्वास करना नहीं बल्कि लोगों को अपने विश्वास योग्य बना लेना, जिससे कि वो उसके सभी कार्य कर सकें, उसके अनुकूल कर सकें। दृष्टि रख लेना कि जो किया हुआ कार्य वो ठीक से हुआ अथवा नहीं।
ये सारी की सारी व्यवस्थाएं राजा के अंतर्गत हैं और अपने को सीखनी चाहिए। देखिए, ये हो सकता है कि आज वेदों के विद्वान पूर्ण रूप से इस प्रकार के राजा हमारे पास में न हो, तो ऐसी स्थिति में अपने लोगों को तैयार होना चाहिए। हो सकता है हम 100% तैयार ना भी हो पाए, लेकिन ये सुनिश्चित है कि हम ऐसी परंपरा को जरूर अवश्य ही परंपरा बनने में कारण बन सकते हैं कि आगे आने वाली संततियां उस प्रकार की वेदों के विद्वान और पूरी तरह से हों। हम उन परंपराओं को जीवित पुनर्जीवित कर सकते हैं, उनकी खोज कर सकते हैं, उनको एक निश्चित दिशा दे सकते हैं, एक स्थान तक पहुंचा सकते हैं। ये सब कार्य अपने लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार का अपने लोगों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि ये जो प्रेरणाएं यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदों के माध्यम से और ऋषियों के माध्यम से, मनु आदि ऋषियों के माध्यम से हमको दी है, यहाँ पर ये वास्तव में अपने अंदर लाने योग्य हैं। जैसे अब हम में से बहुत से लोग अनेक ग्रुप के एडमिन होंगे, है ना जी। तो व्हाट्सएप ग्रुप है और भी अनेक प्रकार से, उसमें हम 100, 150, 200, 250 लोगों पर नियमन कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं। एक दृष्टि से संपूर्ण नहीं, किसी खास, किसी विशेष क्षेत्र में। वो हमारे अंदर किस प्रकार की नेतृत्व क्षमता की आवश्यकता है, यहां पर सारी दी हुई है। हमको वैसे ही करना है। उन व्यवस्थाओं में से हमारे लिए, हमारे विषय के अनुकूल, जिस विषय के लिए हमने वो ग्रुप बना रखा है, उसमें कौन सी आवश्यकता है, क्या वहां पर होना चाहिए, ये सब ध्यान देना, सबको लाभान्वित करना, खुद भी लाभान्वित होना, अनेक ग्रुप बनाकर संगठन का विस्तार करना, ऐसे सहयोगी तैयार कर लेना अपने कि जिन पर हम विश्वास कर सकें, जो समान गुण वाले हों, ऐसे लोगों को खोज लेना। ये सब नेतृत्व क्षमता के अंतर्गत आती है बातें। यही सब यहाँ पर महर्षि मनु जी के श्लोकों के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। और जो अपने प्रभाव से, अपने प्रभाव से, ये विशेष शब्द है, देखिए, यही अपना प्रभाव, वो क्या प्रभाव होता है, वो अपना प्रभाव क्या होता है? वो अपना प्रभाव यही होता है कि हम जब किसी कार्य को कर रहे होते हैं, और जब हम कार्य को करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से संपादित करते हैं, उससे बहुत सारे लोगों को लाभ होता है, तो लोग प्रभाव में आते हैं और वो प्रेरित भी होते हैं, प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं कि भाई जैसे ये व्यक्ति कर रहा है, इतना सुंदर कार्य कर रहा है, ऐसे हम भी करें। तो यही नेतृत्व क्षमता होती है। तो ऐसे लोगों को पहचानना, ये कार्य है नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्ति का, कि ये लोग अब सही ढंग से प्रभावित हैं और इनको अपना सहयोगी बनाया जा सकता है। और उनको सहयोगी बनाकर अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, इन सारी की सारी व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेकर और कार्यों का संपादन कर लेता है राजा। तो माने के करने योग्य कार्य पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड पे, पूरी पृथ्वी पे चक्रवर्ती साम्राज्य हो जाएगा तभी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमारा कार्य क्षेत्र हमारा परिवार भी है, अथवा नहीं है? बिल्कुल है। जहां पर हमारी प्रजा है, पत्नी के लिए पति और बच्चे, ऐसे ही पति के लिए पत्नी और बच्चे, परिवार के अंदर प्रजाएं हैं।
और वहां पर आपका साम्राज्य है। उसको किस प्रकार से सर्वोत्तम ढंग से परिवार को व्यवस्थित करके सारे कार्यों को सर्वोत्तम ढंग से संपादित करके और सबसे अच्छे रिजल्ट्स, परिणामों को लेके आना, ये यहीं से सीखने योग्य है। और जब इकाई से प्रारंभ होता है तभी तो बड़े स्तर पे कार्य होता है। इकाई पे कोई कार्य ना कर पाए और बड़े स्तर पे कोई करना चाहे तो क्या संभव होगा? नहीं होगा। बड़े स्तर पे भी तभी संभव होगा जब वो अभ्यास, वो आदतें हमारे अंदर आएंगी। अच्छा, समय अधिक हो गया, ठीक है। तो 12 तक का समय था ना जी। तो ये जो अभ्यास हैं हमारे, इन अभ्यासों को उस रूप में उनमें सुधार लाना, नेतृत्व क्षमता के रूप में, ये हमारा सबका कर्तव्य, उत्तरदायित्व है। क्योंकि हम सब नेतृत्व कर रहे हैं अपने अपने परिवारों में, जहां जहां पर भी हम हैं। तो हम में से ही जो सर्वोत्कृष्ट ढंग से कार्य संपादित करेगा, उसके परिणाम भी सर्वोत्कृष्ट आएंगे। और परिणाम सर्वोत्कृष्ट आएंगे तो हमारा प्रभाव निश्चित रूप से समाज पर होगा। सामाजिक कार्यों में भी हम उतने ही उत्कृष्ट के ढंग से कार्य कर पाएंगे और उत्तम परिणामों को लेके आएंगे। और फिर हम निश्चित रूप से आगे बढ़ते जाएंगे। हमारी योग्यता फिर लोगों के सामने आएगी। लोग कहेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति विद्वान है, इस व्यक्ति को नेतृत्व देना चाहिए। तो यही तरीका है। कोई भी जो नेतृत्व है वो सामने इसी प्रकार से आता है, अपनी क्षमताओं को जब वो प्रकट करता है समाज में कार्यों के रूप में। तो वायु, सूर्य, सोम, फिर धर्म प्रकाशक, ज्ञानवर्धक, दुष्टों का बंधन करता, ये सारे गुण राजा में होने चाहिए। किस प्रकार से संभालना है? परिवार में संतानें हैं, जो आवश्यक नहीं है कि सभी संतानें बिल्कुल बहुत अच्छी ही हों। कुछ संस्कार वाली भी संतानें हो जाती हैं। यही तो जो नेतृत्व करने वाला है, नेतृत्व की क्षमता ही यह है कि वो उसके जो कुसंस्कार हैं उनको बंधन में डाल के सुसंस्कारों को बढ़ाता चला जाए। इस प्रकार से परिवार के ऐश्वर्य, बड़े ऐश्वर्य वाला होवे, वही सभाध्यक्ष सभेश होने के योग्य होवे। सच्चा राजा कौन है, ये आगे अब अगले श्लोकों में 10 श्लोक और हैं, वो हम आगे चलेंगे। तो वास्तव में ये है तो ये राजा के लिए ही, परंतु राजा आएगा कहाँ से? हम ही में से तो आएगा। तो वो उस एक परंपरा को जीवित करने का कार्य भी हमारे ही सबके ऊपर है। तो वेदों का विद्वान बनना और उस प्रकार से ईश्वर के अनुकूल अपने मस्तिष्क को चलाने का प्रयास करना कि किस प्रकार से, यदि ईश्वर स्वयं व्यवस्था करें यहाँ पर, तो कैसी व्यवस्था होगी, क्या क्या वो उसमें विशेष करेंगे। ऐसे ही मैं भी करूं अनुकरण। एक बार ओम का उच्चारण करते हैं और सभा को विसर्जित करने के लिए, जिससे जो अम, छोड़ना चाहें वो छोड़ सकेंगे और जो शंका समाधान करना चाहेंगे शंका समाधान में रुक जाएंगे। आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ सभी को सादर नमस्ते।